सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तारीख थी 12 नवंबर 1948। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। विजेता देश जापान को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए अमेरिका ने क्लास ए वॉर क्राइम नाम का एक कानून बनाया। कानून को लागू करने के लिए जापान में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट ने संयुक्त राष्ट्रों से 11 न्यायाधीशों की एक टीम बनाई और फिर शुरू हुआ टोक्यो ट्रायल्स। इस कानून के तहत जापान के 25 आरोपियों को क्लास ए के 55 मामलों में दोषी ठहराया गया। एक के बाद एक जब सभी न्यायाधीश इन आरोपियों को दोषी करार देते जा रहे थे, तभी अचानक एक आवाज़ आई, दोषी नहीं हैं। इस एक आवाज़ को सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस वक्त मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बोलने की कुव्वत शायद ही किसी में थी, और यह आवाज़ थी राधा विनोद पाल की। डीएनएस में आज हम आपको राधा विनोद पाल के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पक्षों को भी। डॉक्टर पाल का जन्म 27 जनवरी 1886 को तत्कालीन बंगाल के कुश्तिया जिले के सलीमपुर गांव में हुआ था। यह इलाका बांग्लादेश में पड़ता है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा पूरी कर वे इसी विश्वविद्यालय में 1923 से लेकर 1936 तक अध्यापक रहे। साल 1941 में इन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वे तत्कालीन अंग्रेज शासन के सलाहकार भी रहे। हालांकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं ली थी। इसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान के विरुद्ध टोक्यो ट्रायल्स नामक मुकदमा शुरू हुआ तो डॉक्टर पाल को इसमें बतौर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रतिनिधि बनाया था और यहीं से राधा विनोद पाल को वैश्विक पहचान मिली। बता दें कि युद्ध न्यायाधिकरण में पाल की भागीदारी गिरजा शंकर वाजपेयी के अथक प्रयासों का नतीजा था। वाजपेयी वाशिंगटन डीसी में उस वक्त भारत के एजेंट जनरल थे। ट्रायल क्या था? बस सजा सुनानी थी और युद्ध का सारा दोष हारे हुए देशों पर बढ़ देना था। मामला एशिया का था, इसलिए नाम के लिए ही सही 2 जज एशिया से भी चुन लिए गए। एक जापान पीड़ित फिलीपीन से और दूसरा भारत से। बाकी सारे जज यूरोप से थे या फिर अमेरिका से। कुल 11 जजों में से डॉक्टर पाल एकमात्र ऐसे जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया था कि सभी युद्ध अपराधी निर्दोष हैं। न्यायाधीश पाल ने अपने फैसले में लिखा था कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके बारे में कानून बनाना कतई उचित नहीं है। इसलिए डॉक्टर पाल ने युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने को विश्व युद्ध के विजेता देशों की जबरदस्ती बताते हुए सभी को छोड़ने का फैसला सुनाया था, जबकि बाकी जजों ने उन्हें मृत्युदंड दिया था। इसी फैसले के चलते आज भी राधा विनोद पाल को जापान में एक महान व्यक्ति की तरह सम्मान दिया जाता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर पाल ने गरीबी की वजह से अत्यंत कष्ट भोगते हुए 10 जनवरी 1967 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2007 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तो उन्होंने राधा विनोद पाल के बेटे से कोलकाता में मुलाकात भी की थी और इन दोनों लोगों के बीच तस्वीरों का आदान प्रदान भी हुआ था। दरअसल उस समय के युद्ध अपराधियों में शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किशी भी शामिल थे, जो बाद में जापान के प्रधानमंत्री बने। राधा विनोद का शायद आपने नाम भी ना सुना हो, या आपके अलावा और भी बहुत सारे भारतीय ऐसे होंगे जो ना तो इन्हें जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स को जापान में ना सिर्फ लोग जानते हैं बल्कि उसे भगवान की तरह पूजते भी हैं। यही वजह है कि जापान के यासुकुनी मंदिर और क्योटो के योर्जिन गोकोकु मंदिर में इनकी याद में खास स्मारक भी बनवाए गए हैं।